बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी जैसे ही आपकी धान की फसल 70-75 दिन की होती है तो आप देखते हैं कि सिट्टा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी मुंजर बाहर आ रही होती है। काश वो ये मुंजर बाहर आने का जो वक्त है तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर पूरे खेत के अंदर सिट्टे बाहर आ जाते हैं। काश वो सिट्टा निकलने के बाद जो पहला काम करता है वो पोलिनेशन का करता है। आपको अपने खेत के अंदर बूर नजर आ रहा होता है, सिट्टों के ऊपर आपको बोर नजर आ रहा होता है, उस वक्त पोलिनेशन का अमल चल रहा होता है, यानी नर और मादा इसे आपस में मिलाप कर रहे होते हैं और दाने बन रहे होते हैं। काश वो जितना ही अच्छे तरीके से ये पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है उतनी ही आपकी पैदावार बढ़ रही होती है, क्योंकि उतने ही ज्यादा दाने आपके खेत के अंदर बन रहे होते हैं। काश कभी अगर ये पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल ना हो, किसी भी वजह से आप पानी का सोका लगा दें उससे सही तरीके से मुकम्मल नहीं होता, आपके खेत के अंदर बोरान की कमी हो उससे भी सही तरीके से मुकम्मल नहीं होता, अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाए तो उससे भी सही तरीके से ये अमल मुकम्मल नहीं होता, अगर आप नाइट्रोजनी खाद देर तक इस्तेमाल कर दें यानी गोब के वक्त भी, इस वक्त भी अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उससे भी पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल नहीं होता। काश किसी भी वजह से ये पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल ना हो तो पैदावार कम हो जाती है। अब हमारी फसल जो है बूर की हालत में तकरीबन 7 से 8 दिन तक रहती है, यानी ये पोलिनेशन का अमल तकरीबन 7 से 8 दिन तक हमारे धान के खेत के अंदर जारी रहता है। इस वक्त हम अपने काश्तकार को कहते हैं कि किसी भी किस्म का स्प्रे ना करें, किसी भी काम के लिए अपने खेत के अंदर ना जाएं, क्योंकि जब आप खेत के अंदर जाओगे तो उस वक्त बूर है वो बूर झड़ रहा होगा और आपकी पैदावार कम हो रही होगी। काश को हमने जो स्प्रे करवाने होते हैं, चाहे वो बोरान का स्प्रे करवाएं, कोई फंजीसाइड का स्प्रे करवाएं, पोटाश का स्प्रे करवाएं या एनपीके का या किसी भी अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं, तो हम ये रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं कि आप गोब की हालत में यानी जब आपकी फसल 70 दिन की हो, सिट्टा निकलने से पहले पहले आप अपनी स्प्रे कर लें मुकम्मल। काश को लेकिन जब आप अपने खेत के अंदर गए आपने देखा कि पत्ते आपके दागदार हैं, पत्तों के ऊपर आपको बीमारी नजर आ रही है, ये सिट्टे जो आपको निकल रहे हैं सिट्टों के ऊपर आपको बीमारी नजर आ रही है, तो इस वक्त आप ये पूछ रहे होते हैं कि पहले तो हम स्प्रे नहीं कर सके, क्या अब स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पहले अगर आप बोरान का स्प्रे नहीं कर सके तो आप पूछ रहे होते हैं कि क्या इस वक्त हम बोरान का स्प्रे करें या ना करें। पहले तो हम पोटाश, एनपीके या किसी अमाइनो एसिड का स्प्रे नहीं कर सके अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्या इस वक्त जब सिट्टे हमारे खेत के अंदर निकल चुके हैं, बूर की हालत में हमारा खेत है, तो क्या इस वक्त हम स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। काश को इसी के बारे में आज वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को याद रखें ये पोलिनेशन का अमल जो है 10 बजे तकरीबन शुरू होता है सुबह के वक्त और 4 बजे तक रहता है। पोलिनेशन का अमल 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैक्सिमम ज्यादातर मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद फिर ये अमल जो है वो कम होता जाता है। 4 बजे तक आमतौर पे पोलिनेशन का अमल जो है वो आपके खेत के अंदर चल रहा होता है। इस वक्त तो आपको बिल्कुल स्प्रे नहीं करनी चाहिए, इससे पहले आप स्प्रे कर सकते हैं और इसके बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी आपको चाहिए कि आप सुबह सुबह स्प्रे कर लें, कोई भी स्प्रे अगर आपने करना है, चाहे आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है या पोटाश का या एनपीके का या अमाइनो एसिड का अगर आपने स्प्रे करना है, तो आपको चाहिए कि आप सुबह सुबह 5, 6, 7 बजे तक अपनी स्प्रे मुकम्मल कर लें। अगर आप सुबह नहीं कर रहे तो शाम के वक्त आप 5 बजे के बाद स्प्रे करें, 5, 6, 7 बजे तक आप अपने खेत के अंदर स्प्रे कर लें। आमतौर पे आपको फंजीसाइड का स्प्रे इस वक्त करना होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो या तो आप सुबह सुबह के वक्त करें या फिर आप शाम के वक्त करें। इस तरह से आपके खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, फोक भी नहीं पड़ेगी आपके खेत के अंदर, या कम से कम डिस्टर्ब होगा और आप पैदावार भी अच्छी ले रहे होंगे और बीमारी से भी अपनी फसल को बचा रहे होंगे। काश वो इस वक्त जब आपके खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल चल रहा है यानी बूर आपको नजर आ रहा है, इस वक्त आपने सोका नहीं लगने देना। आपके खेत के अंदर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी आप अपने खेतों के अंदर 2 इंच तक खड़ा करके रखें। हमारे वो काश्तकार जो 2 इंच तक पानी खड़ा करके रखेंगे वो अपनी पैदावार को बढ़ा लेंगे, क्योंकि इससे फोक कम से कम आ रही होगी। काश कभी मुंजर निकलने के बाद आपने एक एहतियात ये भी करनी है कि आपने कॉपर वाली फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाली फंजीसाइड जो मार्केट में मिल रही होती हैं फंगस को या बैक्टीरिया वाली बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। ये स्प्रे आपने नहीं करना मुंजर निकलने के बाद, क्योंकि देखा यह गया है जब इनका स्प्रे करते हैं सिट्टे जो हैं वो दागदार हो जाते हैं। काश कोई उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करके ना सिर्फ अपनी फसल की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे बल्कि पैदावार को बढ़ाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।